दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड नई नोटिस जारी हो चुकी है। आप लोग अभी यहाँ पे देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 1st to 5th और 6 to 8 का आंसर की तो जारी कर दिया गया है, बट 9 to 10th और 11 to 12 का अभी तक जारी नहीं हुआ था। बट जो 9 to 10th के आंसर की बात करें तो आज की डेट दी गई थी और वो भी 6 बजे के बाद आप देख सकते थे, मगर आपने देखा होगा अभी तक 9 to 10th की आंसर की जारी नहीं हुई है। इसका क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही 11-12 का कब होगा, 9 से 10 का कब होगा, जो डेट चेंज हुई है अदर स्टेट अभ्यर्थियों पर दोस्तों अब जो है खतरा मंडराने लगा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों सेफ स्कोर आपका कितना है कट ऑफ को लेकर के, आप जैसा कि पीआरटी और 6 to 8 का आंसर की आ ही चुका है। पुरुषों की सीट पर भी महिला का चयन किस तरह से होगा, इसके बारे में काफी अभ्यर्थियों के कमेंट है। अदर स्टेट वाले जो महिला कैंडिडेट है उनका कमेंट था कि मैम जो है हमें जो है किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों आप जो नई नोटिस आई हुई है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे बीपीएससी के सचिव गयासुद्दीन अंसारी हुए रिटायर। यहाँ पे जो बीपीएससी के सचिव थे गयासुद्दीन अंसारी वो रिटायर हो चुके हैं। अधिकारियों ने सचिव को दी विदाई। परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा को सचिव मिला। यहाँ पे देख सकते हैं 9th और 10th के आंसर की में अब होगी देरी। 9th और 10th का आंसर की जो कि आज जारी होने वाला था यानी 2 सितंबर को, वही जो है अगर आप देखें 4 सितंबर की जो डेट दी गई थी वो थी 11 to 12 की। तो जब इसमें देरी है तो आपका 11 to 12 में भी देरी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 6 सितंबर तक अब आंसर की होगी जारी। 6 सितंबर की डेट दी गई है। वहीं 11वीं और 12वीं का आंसर की भी अब जो है 9 सितंबर तक होगा जारी। तो जो आपकी डेट दी गई है 9 to 10 की अगर बात करें तो इनका जो है दोस्तों 6 सितंबर को जारी होगा, जैसा कि आज जारी होने वाला था। और 11 to 12 का जो कि आप देखेंगे 4 सितंबर को जारी होने वाला था। तो अब जो है ये आपका 9 सितंबर को 11 to 12 की आंसर की जारी होगी। तो ये थी आपकी 9 to 10th और 11 to 12 को लेकर के पूरी जानकारी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करेंगे जैसा कि जो आपका यहाँ पे 1st to 5th का अगर हम देखें तो आंसर की जो आई है उसके बाद आपको जो क्वेश्चन चैलेंज के लिए जो टाइम दिया गया आपत्ति दर्ज करने के लिए वो 5 सितंबर तक दी गई है। तो आप 5 सितंबर तक ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि चैलेंज करना तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5 से पहले करना होगा। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आपकी जब OMR अपलोड की गई थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसमें डेट भी बताई गई थी दोस्तों की 22 जो है यहाँ पे 22 अगस्त तक जो है आप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं OMR शीट को, रिस्पॉन्स शीट को। बट बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो नहीं डाउनलोड किए और 22 जो डेट दी गई थी इस डेट पर यहाँ पे इनकी वेबसाइट से जो है आपकी OMR शीट हटा दी गई है। तो अब जो आपके आंसर की आने के बाद बहुत से अभ्यर्थी उसको देखने के लिए गए कि हम जो है डाउनलोड करके मैच कर लें अपने आंसर की से, तो नहीं दिखी OMR शीट जो है वहाँ पे शो ही नहीं हो रही है। तो जो टाइम दी जाती है ना, आप उसको उसी टाइम के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है, वरना फिर वो साइड से हटा दी जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। साथ ही जो 6 to 8 का दिया गया है वो आपका 8 सितंबर तक आंसर की चैलेंज की डेट दी गई है। तो 6 to 8 वाले 8 सितंबर तक कर सकते हैं और 1st to 5th यानी पीआरटी वाले 5 सितंबर तक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर जो है चैलेंज करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो उसके थ्रू बीपीएससी ने आंसर नहीं दिया है। इसके बारे में मैं डिटेल उस क्वेश्चन के थ्रू और एनसीईआरटी का जो पेज है उसके बारे में भी बता दूंगी। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंफर्म कर दूंगी पीआरटी का और 6 to 8 का दोनों का। इसमें भी जो है डाउट है, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक नंबर से कंपटीशन है। अगर आप जो है एक नंबर भी आपका कट ऑफ से नीचे एक नंबर भी रहता है तो आप बाहर होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नंबर इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों कट ऑफ को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट है, जैसा कि मैंने बताया भी है। पीआरटी के लिए काफी अभ्यर्थियों के कमेंट थे तो मैंने दोस्तों देखिए बताया है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का कहना है कि 82+ जाएगा, 85+ जाएगा। तो इतना नहीं जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि जो टीआरई 2 में 89 कट ऑफ क्यों गई थी, उसका रीजन था 9000 सीट थी और अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आपकी 28,000 सीट है और उसमें भी 1 लाख जो है लगभग 1,16,000 कुछ अभ्यर्थी जो है इसमें सम्मिलित हुए यानी प्रेजेंट हुए टीआरई 3.0 में। और अगर टीआरई 2 में दोस्तों देखेंगे तो वहाँ पे इससे ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे एक सीट पर 4 है और ये आपके लिए थोड़ा सा राहत हो सकती है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली। अगर हम दोस्तों देखें तो
मेल का देखें दोस्तों तो 78 प्लस पर रहेगा, और फीमेल का देखें तो दोस्तों यहाँ पे 70 प्लस, यानी प्लस 2 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ये था दोस्तों, मैंने पीआरटी का बता दिया। 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में दोस्तों आप 75 प्लस मान के चलिएगा, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखा जाए तो आपका चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो और एसएसटी हो या फिर जो है साइंस मैथ से हो, आप सभी का जो है 75 प्लस ही गया था। तो यहाँ पे आप लोग का इतना तो जाने ही वाला है, 80 के आसपास रहेगा 6 to 8 में, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूज़ है आपके एक अदर स्टेट वाले को खतरा क्यों है। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि जो सीटेट का मामला था वो राज्य स्तरीय देख भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीटेट राज्य स्तरीय रद्दीकरण को लेकर सुनवाई आज। पटना हाईकोर्ट आज नहीं हो पाई है, कल होने वाली है। पटना हाईकोर्ट पहले ही टीआरई 1, 2, 3 की नियुक्ति सीटेट के हिसाब से अवैध बता चुका है, जिसे पटना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सीटेट राज्य स्तरीय के विरोध में कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण पक्ष रखेंगे, वहीं सीटेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा रखेंगी अपना पक्ष। सभी राज्यों में केवल टेट मान्य होना चाहिए, सीटेट नहीं, सुनवाई आज। अगर इस तरह से होता है दोस्तों तो यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी जो अदर स्टेट से हैं वो बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों बिहार के भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट के बेस पर जो है वहां पे अप्लाई किए हैं, तो सीटेट के बेस पर जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो वहां से बाहर हो सकते हैं। तो फिर ये क्यों जो है सीटेट करवाया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं कि साल में 2 बार आपका सीटेट एग्जाम होता है, और ये जो है आपके सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है उसी के लिए ये एग्जाम होता है आपका। अगर हम देखें दोस्तों तो जो हमारा स्टेट टेट होता है वो तो हर साल कराना है गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जो है ये मेंशन है, अगर आप देखें तो जो नोटिस है उसमें। बट जो है हमारी गवर्नमेंट हर साल नहीं करवाती है। अगर आप जो है चाहे बिहार में देख ले या फिर झारखंड में भी आप देख पा रहे होंगे कि कितने सालों से टेट नहीं कराया गया था, उसी को लेकर के मामला कोर्ट में गया और सीटेट को उन्होंने अलाउ भी नहीं किया था। तो इस वजह से जो है सीटेट को वहाँ पे हटा ही दिया गया है कि जो अभ्यर्थी जे टेट यानी झारखंड का टेट क्वालिफाई करेंगे वही वैकेंसी में बैठ सकते हैं। वही सारी चीजें लेकर के ये बिहार में भी यही चीजें चल रही हैं कि जो अभ्यर्थी बी टेट किए रहेंगे वही यहाँ की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, वरना सीटेट के बेस पे नहीं कर पाएंगे। यही सारी चीजें लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कुछ आता है वो कल कंफर्म होगा, इसके बारे में मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगी। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के मैंने बता दिया कि आपको करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो प्रूफ वाले हैं वो कल मैं आपको एक साथ सभी का बता दूंगी, 1st to 5th का और 6 to 8 का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिए और फेक बिल्कुल भी मत यूज करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि आप अगर कुछ टाइम के लिए एक खुशी अपने आप वो अधूरी खुशी मना सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट जो है बाद में आपको निकाल दिया जाएगा, जैसा कि टीआरई 1, टीआरई 2 के कैंडिडेट को आप देख पा रहे होंगे। अब जो है उनको जब बाहर किया जा रहा है दोस्तों तो ना वो अगर हम टीआरई 1 की बात कर लें तो ना वो तो फर्स्ट में सिलेक्टेड हो गए फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बट अब देखें तो वो ना 2 में अगर वो पहले ही हट गए होते तो दोस्तों वो 2 में टीआरई 2 में भी अप्लाई करते तो उनका हो जाता सिलेक्शन, टीआरई 3 में करते तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता। बट वहाँ पे उन्होंने फेक तरह से अपना सिलेक्शन तो ले लिया, बट टीआरई 2 से भी बाहर हो गए, टीआरई 3 से भी बाहर हो गए, और उनका टाइम जो गया आप देख सकते हैं। तो आप ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके सीटेट में 82 से 90 के बीच है नंबर दोस्तों, आप अदर स्टेट से मेल फीमेल जो भी हो, आप बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क मत लीजिएगा। हाँ, आप बिहार के होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीमेल को रिजर्वेशन है 55% पर ही उनको क्वालिफाई माना जाता है सीटेट में। तो अगर आप बिहार से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अदर स्टेट से हैं तो आपका 90 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे एक कैंडिडेट का कमेंट था कि मेरा 103 नंबर सीटेट में है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं अदर स्टेट से हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका 90 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं, बस आपका 90 से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर आप मेल फीमेल जो भी हो। दूसरा यहाँ पे जो अभ्यर्थियों के कमेंट थे फीमेल को लेकर के कि मैम हम जो है किस कैटेगरी में जो है हमारा सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों देखिए, जो आपका फीमेल की जो सीट है ना, आप उसी में होने वाला है, जो बिहार फीमेल का यूआर की सीट है उसी पर आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है, चाहे आप बिहार की फीमेल हो या फिर अदर स्टेट की फीमेल हो। हाँ, जो मेल की सीट है, अगर मान लीजिए मेल का कट ऑफ अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेल का कट ऑफ अगर 78 जाता है तो आपका नंबर अगर जो है 80 पर है, आप 80 पर हैं, वही मान लीजिए मेल कोई 70
79 पर या 78 पर ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ही पहले सिलेक्शन होने वाला है, यानी मेल की सीट पर फीमेल जो है फाइट करेंगी। यहाँ पे फीमेल को ये सीट मिल सकती है, बट मेल को फीमेल वाली सीट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे फीमेल के लिए प्लस पॉइंट है कि वो अपनी सीट तो उनकी रिजर्व है ही, साथ ही अगर उनका जो है कट ऑफ से ऊपर है वो मेल के, तो वो मेल की सीट पर भी जा सकती हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो दोस्तों आप अगर बिहार की कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट की, आप बिहार का जो सीट है यूआर की जो फीमेल सीट है उसी पर आपका चयन होगा। बाकी अगर कट ऑफ से ऊपर है आप मेल कट ऑफ से, तो आप मेल सीट पर भी जा सकती हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।